अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, जैसे कि आई एम योर होस्ट जवाद अमन। इस चैनल पे हम अंग्रेज़ी सीखते हैं जवाद अमन टोले पे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स डेली एडिटर की क्लास चलती है शाम को, और सुबह को हम करंट अफेयर एवरीडे साइंस पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की अच्छी रहनुमाई हो सके। और किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे SPSC हो, NTS या कोई और एग्जाम्स की, तो आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। तो आज जो नए चैनल पे आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों से, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगले वीडियो का, जब मैं वो बनाऊंगा। तो चलते हैं बिना देर से। और मेरा मकसद है कि लोगों से अंग्रेज़ी के डर को दिल से ख़त्म करना, कि अंग्रेज़ी मुश्किल लैंग्वेज है, अंग्रेज़ी आप सीख सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं आज। ट्रबलिंग प्रोजेक्शंस। ट्रबल यानी परेशानी, प्रोजेक्शंस यानी माजी के बुनियाद पे जो है किसी चीज़ को रिव्यू करना या तजवीज़ देना। ट्रबलिंग प्रोजेक्शंस का मतलब हुआ यानी जो परेशानी हुई है उस के ऊपर जो तजवीज़ आ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या है। तो हाल जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है सुर्खियों में, जो इस तरह से लिखा हुआ आता है, और उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। द अलार्म बेल्स आर रिंगिंग एट अ डीफनिंग पिच एज द लेटेस्ट कोविड-19 प्रोजेक्शंस फॉर पाकिस्तान कम टू लाइट। यानी अलार्म बेल्स जो है, यानी बेल्स जो होती है अलार्मिंग करती है, जब सायरन करती हैं किसी खदशे का, किसी कोई मसला होता है, तो उसको जो है बेल जो है आवाज़ लगाती है, रिंगिंग बज रही है एट डीफनिंग पिच पे। डीफनिंग यानी बहरा होना, पिच यानी जो है सूरत हाल। वैसे कल पिच का मतलब एक तो ये होता है कि जिस तरह से क्रिकेट की पिच होती है, फुटबॉल की पिच होती है। दूसरा होता है पिचिंग करना, जिस तरह से रिवर्स को पिचिंग किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो पिच है इसका मतलब है डिग्री यानी लेवल। ठीक है, इस पिच का मतलब है डिग्री लेवल यानी डीफनिंग पिच। बहरा करने की लेवल पे पहुँच चुकी है ये रिंगिंग्स जो बज रही है। क्यों, अब बताएगा। एज द लेटेस्ट कोविड-19 प्रोजेक्शन फॉर पाकिस्तान कम टू लाइट, जैसे ही कोविड-19 की प्रोजेक्शन से अभी दिख रही है। प्रोजेक्शंस यानी जो उसकी तजवीज़, जो काम, जो उसका माजी में जो केसेस हुए हैं वो जो दिख रहे हैं पाकिस्तान में, इसी वजह से ये जो रिंग बेल से ये बहरा कर रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन रेपिडली राइजिंग रेट ऑफ इन्फेक्शन से, अब ये क्यों बहरा कर रही है आगे बताएगा। जो बेस्ड हैं, ठीक है, जो जो बुनियाद रखती हैं रेपिडली राइजिंग, जल्दी से वो बढ़ रही हैं। राइज यानी बढ़ना, यानी असर जो ना। रेट ऑफ इन्फेक्शंस, जो बीमारी के इन्फेक्शंस के जो रेट है यानी तादाद है। एंड डेली डेट्स इन सेकंड वीक ऑफ जून, और रोज़ जो अमात हो रही है जून के सेकंड हफ्ते में। यानी इसके कहने का मतलब है बेल्स जो है वो रिंगिंग हो रही है और आवाज़ ऐसा कर रही है जो से डीफनिंग कर रही है। और उसके अलावा जो केसेस डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं और अमात हो रही है, जो है ये जो गंभीर सिचुएशन है ये बहुत ही टेंस है। आगे बताएगा। द डेटा टेल्स अ हारोइंग स्टोरी। डेटा यानी जो डेटा तादाद, डेटा यानी नंबर, तादाद या इंफॉर्मेशन किसी चीज़ की, ये या रिकॉर्ड बता रहा है हारोइंग स्टोरी, परेशान कन जो है कहानी। यानी हारोइंग यानी परेशान कुन। ठीक है, हारोइंग जो है एडजेक्टिव है, स्टोरी जो है डेटा है, और इसमें हम सब्जेक्ट को चेक करेंगे तो वो होगा द अलार्म बेल्स, क्योंकि आर जो है वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, रिंगिंग इसका मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। और उसके बाद एट टीफनिंग पिच, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। एज द लेटेस्ट कोविड-19 प्रोजेक्शन फॉर पाकिस्तान, इसके बाद भी जो है ये भी प्रेपोजिशन है, तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ था, अलार्म बेल। ठीक है, हारोइंग वर्ड जो है इसका मतलब होता है समथिंग डिफ़िकल्ट। हारोइंग यानी परेशान कुन, डिफ़िकल्ट, हारोइंग। ये मैं वर्ड्स आपके लिए लिखता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, आसानी से आपको समझ आ जाए। ठीक है, यानी वरीसम, वरीसम। ठीक है, डिफ़िकल्ट यानी सेड, ग्लूम। ठीक है, सेड, सेड पिक्चर यानी परेशानी। ये सारे इसके सिनोनिम है, अच्छे सिनोनिम से एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, तो आप इनको नोट करें। ठीक है, डेटा बताए। अभी जो यहाँ पे वर्ड आया है डेटा, ये सिंगुलर है या प्लूरल, आप मुझे बताएं। आप ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि आप जब कोशिश करेंगे तो आप जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इस तरह से बैठे रहेंगे तो आप जो है नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। इसीलिए आप नोट्स बनाएं और वर्ड वर्ड आप नोट करें और कॉन्सेप्ट्स को लिखते जाएं। आप कंफर्म, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप अच्छा एग्जाम्स में स्कोर ले सकते हैं। देखिए, जो डेटा है, कुछ वर्ड डेटा जो है ये है, इसका हम सिंगुलर कैसे करेंगे, डेटम। ठीक है, डेटा का जो से हम करेंगे डेटम। और दूसरा वर्ड है जैसे कि मीडिया, इसका हम क्या कैसे करेंगे, ये प्लूरल है। ठीक है, डेटा भी प्लूरल है, इसका हम सिंगुलर करेंगे मीडियम। उसके अलावा एक और वर्ड है स्ट्रेटा, इसका ये भी प्लूरल है, इसका हम सिंगुलर कैसे करेंगे, स्ट्रेटियम। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक और वर्ड है इस तरह से ही, अडेंडा। ठीक है, इसका जो हम सिंगुलर करेंगे वो करेंगे अडेंडम। एक और वर्ड है जिस तरह से बैक्टीरिया,
इसका जो है हम सिंगुलर कैसे करेंगे, बैक्टीरियम। फॉरेन वर्ड्स हैं, ठीक है, अंग्रेज़ी में आए तो इसके जो प्लूरल होंगे वो अलग तरीके से होंगे। तो ये काफ़ी वर्ड्स है जो मैंने आपके लिए लेके आया था, तो ये भी आप नोट करें। डेटा जो है प्लूरल है, डेटम सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल है, मीडियम सिंगुलर है, स्ट्रेटा प्लूरल है, स्ट्रेटम सिंगुलर है, अडेंडा अडेंडम, बैक्टीरिया बैक्टीरियम, यानी यूएम आ जाए इनमें तो ये सिंगुलर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छे वर्ड थे, अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप इन चीज़ों को नोट करें और इसके नोट्स बनाएंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और एक मार्क वैल्यू करती है। इंग्लिश में भी आप अच्छे नंबर्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। Confirmed coronavirus cases in the country are galloping towards the 1,50,000 mark। कन्फर्म्ड कोरोना वायरस के जो केसेस हुए हैं, कन्फर्म्ड यानी जो हुए हैं, ठीक है, जो कोरोना वायरस के केसेस हुए हैं मुल्क में, आर गेलपिंग तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गेलअप होना यानी तेज़ चलना, ठीक है, वाक फास्ट। अब कैसे तेज़ चल रहे हैं, टुवर्ड द 1,50,000 मार्क, यानी ये जो 1,50,000 नंबर तक आ गए हैं कोरोना के केसेस। ट्रेजेक्टरी मैंने आपको बताया था, वो पाथ होता है जो तेज़ी से चलता है, एरो का निशान जो मैंने कल मेरे एडिटोरियल में समझाया था आपको, ठीक है। ट्रेजेक्टरी यानी ऊपर जाना, तेज़ ऊपर जाना, उसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी। विच फेडरल मिनिस्टर, जिसका नाम यसर उमर हैज़ वार्नड, जिन्होंने वार्न किया है, खबरदार किया है, किस चीज़ के लिए, कोरोना के खिलाफ, में रिजल्ट इन डबलिंग द नंबर ऑफ केसेस बाय द एंड ऑफ मंथ। ये हो सकता है ये तादाद डबल हो जाएं, यानी इस मंथ के एंड में, जो अभी मंथ चल रहा है उसके एंड में ये नंबर डबल हो जाएंगे। कौन से नंबर डबल हो जाएंगे, ये 1,50,000 यानी 3 लाख से भी बढ़ जाएंगे या 3 लाख तक हो जाएंगे। ये मे लगा के बता रहा है, हो सकता है। ये जो है लेस स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर SOPs को फॉलो किया गया, आगे फॉलो किया गया तो नहीं भी हो सकते हैं। अगर इस तरह से चलते रहेंगे तो हो सकता है, तो ये मे इसीलिए होता है, ठीक है। अगर यहाँ हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन होती तो हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है विल लिखा हुआ होता मे की जगह, ठीक है। तो मे का मतलब होता है फ्यूचर की बात बताता है मे भी, लेकिन हो भी सकता है भी, नहीं भी हो सकता है। तो आगे बताएगा विथ अप टू 1.2 मिलियन बाय द एंड जुलाई, और वो जो है 1.2 मिलियन जुलाई तक आ जाएंगे, यानी 1.2 मिलियन यानी 3 लाख से 10 लाख, 10 से 12 लाख तक। 1 मिलियन जो है बराबर होता है 10 लाख के, 1.2 मिलियन यानी 12 लाख, ठीक है, जुलाई के एंड में। द गवर्नमेंट्स प्रोजेक्शंस आर इंडीड वरीसम, गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्शंस है यानी फ्यूचर की जो सोच रख रहे हैं, प्रोजेक्शंस आपको मैंने बताया माजी के बुनियाद पे जो तजवीज़ हो, ठीक है। गवर्नमेंट की जो तजवीज़ है, परेशानी है, इंडीड वरीसम, वो भी परेशानी में है, यानी उनकी जो प्रोजेक्शंस है वो उनको बता रही है और वो उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। वरीसम, ठीक है, वरीसम यानी सेट, ग्लूम, ये जो मैंने वर्ड लिखा है, येट अभी तक है, अंटिल फिगर्स रिवील्ड बाय इंपीरियल कॉलेज लंदन, इंपीरियल कॉलेज लंदन से जो फिगर्स मिली है, फिगर्स यानी तादाद मिलना, मार्क मिलना, नंबर्स मिलना, ठीक है, वो जो ज़ाहिर हुए हैं। सिमुलेशंस आर इवन मोर स्टार्टलिंग, और वो जो चल रही हैं वो हैरान कुन है, स्टार्टलिंग यानी हैरान कुन है। अब क्या चल रहा है, क्योंकि जो फिगर बता रहे हैं, तादाद जो बता रहे हैं, अच्छे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके अलावा वोकेबलरी में भी रिच है, तो आप इस चीज़ों को नोट करें। और जो स्टार्टलिंग है इसका मतलब होता है सरप्राइजिंग, स्टार्टलिंग यानी सरप्राइजिंग, ठीक है, अमेज, जो अमेज करे, सरप्राइजिंग, ठीक है, और अमेजिंग, जो अमेज करे यानी हैरान करे, अमेजिंग हो, ठीक है, उसको कहते हैं स्टार्टलिंग। ये सिनोनिम्स आप नोट करें। स्टार्टलिंग है, अमेजिंग है। एज द मॉडल ऑफ द वर्स्ट केस सिनारियोज फॉर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज, जैसे कि ये मॉडल है, ये एक नमूना है वर्स्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस सिनारियो यानी कुछ बुरा हो उसके लिए कहते हैं वर्स्ट केस सिनारियो, अगर कुछ अच्छा हो तो फिर बेस्ट केस सिनारियो। इसका जो एंटोनिम है वो बेस्ट केस सिनारियो है, ठीक है, बेस्ट केस सिनारियो, बेस्ट इंपीरियल है, बेस्ट केस सिनारियो। बेस्ट केस अगर आ जाए तो उसको जो है ये वर्स्ट केस का इंटोनम है, यानी अच्छा होगा तो बेस्ट केस सिनारियो होगा, अगर बुरा होगा तो वर्स्ट केस सिनारियो होगा। यानी ये जो मॉडल दिख रहा है 100 ऑफ कंट्रीज़ दे मॉडल एज दे मॉडल द वर्स्ट केस सिनारियो, वो दिखा ऐसे दिख रहा है जो वर्स्ट केस सिनारियो है 100 ऑफ कंट्रीज़ के लिए। और ये जो है कोलन है, कोलन लगा के आगे बताएगा इस चीज़ के बारे में। द UK डेटा, देखिए कंट्रीज़ के साथ है, द लिख के आता है उनका, ओके, मैं पहले मतलब इसकी जो है ट्रांसलेशन को समझे फिर पढ़ते हैं। द UK डेटा सिमुलेट्स डेट है, UK की डेटा जो आई है, सिमुलेट्स यानी कॉपी होना किसी चीज़ का कंप्यूटर से, या फिर डेटा इन्फॉर्मेशन को बताना, ठीक है, वर्ब है। डेट इन द एक्सट्रीम इवेंट दैट नो एक्शन इज टेकन, इन एक्सट्रीम इवेंट यानी सख्त वाक़यों में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, किस चीज़ के लिए, टू कर्ब द स्प्रेड, ताकि इसके फैलाव को रोका जाए, कर्ब करना यानी प्रिवेंट करना, रोकना। किस चीज़ को, 2.2 मिलियन पीपल कुड डाई ऑफ COVID-19 इन पाकिस्तान बिटवीन February 2020 एंड जून 2000 2,200
2021 यानी 2021 2020 और 2021 को ये कह रहा है, डेटा बता रही है एक्सट्रीम में कदम नहीं उठाए जा रहे हैं बीमारी के फैलने के लिए, जैसे कि 2.2 मिलियन लोग यानी कि 22 लाख लोग जो है वो कुड डाई मर सकते हैं ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान। कोविड-19 में पाकिस्तान में बिटवीन फरवरी 2020 और जून 2021 तक, यानी इतने लोग जो है वो ज़िंदगी हार सकते हैं। ठीक है, जो अगर स्टेप्स नहीं लिखे गए तो ये कुड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी हो सकता है इतने लोग जो है वो लॉसेस करें लाइव का, और नहीं भी होगा अगर इसको रोका जाएगा तो कुड जो है ये वीकर फांगे ये बता रहा है, इंटेंशंस बता रहा है, और डाई जो है इसके साथ ऑफ आएगा, डाई के साथ ऑफ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया इसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्या है, जैसे कि एक्सट्रीम इवेंट का एस्पेक्ट कुड डाई ऑफ बिटवीन। ठीक है, बिटवीन को मैंने हाईलाइट किया था, तो इसका बिटवीन का हम जब कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिटवीन जो है देखिए बिटवीन वर्सेस अमंग। ठीक है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, ये क्वेश्चन में आते हैं, तो इनको आप बिल्कुल जो है ठीक तरीके से समझें, और एक बात समझें तो फिर आप उसको दोबारा ना समझें, क्योंकि ऐसा आप प्रैक्टिस करें। बिटवीन क्या करता है, वो रेफ़र करता है टू थिंग्स, और अमंग वो क्या करता है, टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट क्लियरली सेपरेटेड। ठीक है, देखिए एग्जांपल से हम समझेंगे। द होम इज़ बिटवीन द माउंटेन्स, बिटवीन द माउंटेन एंड सी, यानी जो घर है वो समंदर और जबल के बीच में है। देखिए दो चीज़ों के दरमियान आ गया, एक तो माउंटेन और दूसरा सी। और हम अमंग को यूज़ करेंगे, दे लाइक लिविंग अमंग द पुअर, अमंग द पुअर या फिर अमंग द रिच। ठीक है, या रिच पीपल, अमंग रिच पीपल या फिर अमंग द रिच। देखिए अभी अमंग द रिच, अभी यहाँ पे हमें लोगों के तादाद का पता नहीं है कितने लोग हैं, और बिटवीन में हमें पता है कि दो तादाद के लोग हैं। और बिटवीन का आप और भी यूज़ होता है, जो बिटवीन के साथ मिसाल के तौर पर आप कहेंगे क्रिकेट इज़, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, मैच इज़ हैपनिंग बिटवीन अली असलम अकबर। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये भी सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि बिटवीन के साथ मैंने अभी तीन जो है नाम बताए, तीन लोग। अगर यहाँ पे 50 लोग भी होते तो भी सही था, क्योंकि हम जब नाम कॉल करेंगे कोई चीज़ को डिफाइन करेंगे वो बिटवीन के साथ आ सकता है। यहाँ पे अगर हम अमंग लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम कॉन्सेप्ट है, अमंग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जब नाम डिफाइन हो, वेल डिफाइन हो, तो बिटवीन यूज़ होगा, चाहे कितने भी नाम हो, कितने भी लोग हो। और अमंग तब लिखते हैं जब हमें उनका पता नहीं होता है, सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप इसको नोट कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। द सेम एनालिसिस सजेस्ट डेट, सेम एनालिसिस वही राया हमें सलाह देता है कि विथ इंटरवेंशन से, यानी उसमें इंटरवेंशन हो, डिस्कशन हो, बहस हो, एंड मिटिगेशन, और मसले को कम किया जाए। मिटिगेशन यानी किसी मसले को कम करना, किसी सूरत हाल जो है वो दिख रही हो बेकार हो, उसमें रिडक्शन आए, कमी आए, सम। ठीक है, रिडक्शन समथिंग अनप्लीजेंट, मिटिगेशन का जो वर्ड है मिटिगेशन, इसका मतलब होता है मिटिगेशन यानी रिडक्शन, रिडक्शन हो हाउ अनप्लीजेंट समथिंग। ठीक है, अनप्लीजेंट समथिंग यानी किसी चीज़ जो अच्छी नहीं हो उसमें कमी आए, उसको मिटिगेशन कहते हैं। इंटरवेंशन करना यानी उस चीज़ में जो है मुदाखलत करना। ठीक है, उसको कहते हैं इंटरवेंशन। और मिटिगेशन का मतलब होता है कोई बुरा हो उसमें कमी आई तो उसको कहते हैं मिटिगेशन। अब कमी किस चीज़ में आए, डेट्स में आए। डेट्स कुड बी लोवर्ड बाय एटलीस्ट 40%, यानी जो अमवात है वो कम हो सकती है 40% से। देखिए मिटिगेशन आया, या किस में मिटिगेशन आया, डेट में मिटिगेशन आया, यानी कमी आई। अब डेट अच्छी बात नहीं है तो समथिंग अनप्लीजेंट है। ठीक है, जो बीमारी से जा रहे हैं तो समथिंग अनप्लीजेंट है, तो ये ना हो, इसके कहने का मतलब ये है। दिस डेटा, डेटा का मैंने आपको बताया, डेटम इसका जो है प्लूरल है, सिंगुलर है। डेटा जो है वो प्लूरल है, यूएम लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, पहले मैंने आपको बताया। दिस डेटा इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन, ये जो डेटा है ये प्रेडिक्शन नहीं कर रही है, यानी आगे का नहीं बता रही है। बट इट इज़ क्लियरली पॉइंट टू हाउ क्रिटिकल अ डिसीसिव, लेकिन ये क्लियरली पॉइंट इशारा कर रही है कि कितना ये सीरियस है, डिसीसिव फैसला कुन है। डेटा लेड मिटिगेशन स्ट्रेटजी, डेटा लेड मिटिगेशन स्ट्रेटजी इज़ इन डिटरमिनिंग
अब ये लेट जो है इसके पहले हाइफिन आया है, इसके जब पहले हाइफिन आ जाए तो इसका मतलब होता है वो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर असर हो रहा है, ठीक है। अब डेटा लेट मिटिगेशन यानी डेटा से जो मिटिगेशन हो वो स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि परेशानी कम हो, इज इन डिटर्मिनिंग, ये इरादा रखा जा रहा है विच पाथ पाकिस्तान टेक्स, पाकिस्तान कौन सा रास्ता चुन रहा है, ठीक है। यानी डेटा से पता चलेगा, ये डेटा प्रिडिक्शन नहीं है कि ऐसा ही होगा, यानी डेटा जो बता रही है कि इस तरह से केसेस हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने SOPs को फॉलो करवा लिया तो ये डेटा सही नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह से चला तो फिर ऐसा हो सकता है। तो इसके कहने का मतलब है इस डेटा से पता चल रहा है कि इन्फ्लुएंस कितना हो रहा होगा और पाकिस्तान कौन सा रास्ता अपनाएगा, ठीक है। अब बताएगा आगे कौन सा। द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेड अपील्स फॉर पब्लिक टू वियर फेस मास्क। देखिए अभी बता रहा है, यानी गवर्नमेंट अभी भी फिर से कह रही है, लोगों को अपील कर रही है, मिन्नतें कर रही है कि मास्क पहनो। वियर यानी पहनना, मास्क यानी जो फेसेस के ऊपर हम क्लोज पहनते हैं। प्रैक्टिस डिस्टेंसिंग और दूरी बनाई रखे। एंड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ क्राइसिस, और मसले की जो सीरियसनेस है, गंभीरता है, उसको समझे। ग्रेविटी यानी सीरियसनेस, संजीद, ठीक है, मसले को संजीदगी से लेना। ग्रेविटी, ग्रेविटी जो वर्ड है इसका मतलब एक तो ग्रेविटी होती है कशिश से शक्ल, वो यहाँ पे नहीं है। ग्रेविटी यानी सीरियसनेस, ठीक है, सीरियसनेस यानी संजीदगी, संजीदगी से सोचो भाई, संजीदगी, ठीक है। तो उसकी अहमियत को, इम्पॉर्टेंस को, संजीदगी को समझें, मसले की संजीदगी को। न्यूमरस टाइम्स, मुख्तलिफ वक्तों पर, न्यूमरस यानी मुख्तलिफ वक्तों पर। द टर्म स्मार्ट लॉकडाउन हैज़ बिन इन्वोक्ड, स्मार्ट लॉकडाउन का जो टर्म है वो इन्वोक किया गया है, यानी बताया जा रहा है। इन्वोक करना यानी किसी चीज़ को जगाना या बताना। क्या क्या बताएगा? टू शो, दिखा रहा है, हाउ अथॉरिटीज़ विल रिएक्ट कोविड-19 ट्रांसमिशन बाय सीलिंग वायरस हॉट स्पॉट लोकेलिटीज़। अथॉरिटीज़ यानी जो हुकाम है, वो जो जिम्मेदारान है, वो जो है किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से अमल कर रहे हैं, इस ट्रांसमिशन को, बीमारी के फैलाव को किस तरह से सील करेंगे। सील करना यानी बंद कर देना, किसको? वायरस हॉट स्पॉट को, यानी वायरस की जो जगह है, हॉट स्पॉट यानी जहाँ पे फैल रहा है, लोकलिटीज़ जगह, हॉट स्पॉट लोकलिटीज़ जहाँ तेज़ी से फैल रहा है। यानी इसके कहने का मतलब है सिंबल लॉकडाउन लगाया जाएगा और अथॉरिटी जो है रिएक्ट करेगी, कोविड-19 की ट्रांसमिशन को रोका जाएगा जो मुख्तलिफ जगह में वो तेज़ी से बढ़ रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये होता है। और एक होता है स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरा होता है स्वीपिंग लॉकडाउन, ठीक है। स्वीपिंग लॉकडाउन, एक होता है स्वीपिंग लॉकडाउन। अगर इस तरह से आए तो यानी लॉकडाउन एवरीवेयर, लॉकडाउन एवरीवेयर, ठीक है। अभी इन्होंने टर्म यूज़ किया है स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन यानी जो उस जगह पे लगाया जाए जहाँ पे हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट है उस बीमारी की, यानी हॉट स्पॉट ऑफ वायरस, यानी हर जगह पे नहीं, नॉट नो ऑन, हर जगह, ठीक है, हर जगह पे नहीं। और स्वीपिंग, जब स्वीपिंग लॉकडाउन आ जाए, स्वीपिंग स्टेटमेंट आ जाए, स्वीपिंग किसी के साथ भी लग के आए तो उसका मतलब होता है हर जगह, यानी जनरल सबके बारे में बोल दिया। और सिंबल लॉकडाउन आ जाए तो इसका मतलब होता है सिलेक्टेड पॉजिटिव प्लेस, जहाँ पे इस बीमारी की जो है फैलाव जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। आगे बता रहा है, मोर रिसेंटली, अभी अभी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा, एम्बिशियस टारगेट ऑफ 1 लाख डेली टेस्ट, जो एम्बिशियस टारगेट हैं 1 लाख के, जो डेली टेस्ट करने के लिए, विच इज़ 4 टाइम्स मोर देन नंबर ऑफ डेली टेस्ट बीइंग कंडक्टेड एट प्रेजेंट, वो 4 मरतबा ज़्यादा तादाद है जिस तरह से लोगों की डेली बुनियाद पे टेस्ट की जा रही है। बीइंग जो है और कंडक्टेड ये पैसिव है, यानी लोगों की जा रही है, लोग खुद नहीं कर रहे हैं टेस्ट, लोगों की टेस्ट कोई और कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो है अगर यहाँ से हटाया जाए तो हमें पता चलेगा जो मोस्ट रिसेंटली, फर्स्ट टाइम, एंड एम्बिशियस, ठीक है, जो है इसका जो वर्ब है वो हैज़ होगा, हैज़, ठीक है। ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में दी जा रही है। अगर हम सेंटेंस को यहाँ से भी पढ़ें तभी हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। मोर रिसेंटली, फर्स्ट टाइम, एम्बिशियस टारगेट डेली टेस्ट हैज़ आल्सो बिन अनाउंस्ड, ठीक है, यानी टेस्टों के जो है वो बताई जा रही है, हैज़ अनाउंस्ड, उन टेस्टों को अनाउंस किया जा रहा है कि ये की जाएँ। बट एज प्रोजेक्शंस क्रिएट पैनिक, जैसे कि ये अंदाज़ा क्रिएट कर रहा है पैनिक यानी परेशानी, पैनिक क्रिएट होना यानी परेशानी क्रिएट होना। एंड सिटीजन्स फिल आउट SOPs, और शहरी जो है वो डिफाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं SOPs को। SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट ने सूट रूल किए हैं। और फिल आउट का मतलब होता है डिसओबे करना, ठीक है, नहीं मानना। फिल आउट, फिल आउट का मतलब होता है, फिल आउट इसका मतलब होता है डिसओबे, रूल को नहीं मानना, या फिर रूल आउट करना, या फिर रिजेक्ट करना, या फिर अवॉइड करना डेलिबरेटली, ठीक है। ना मानना यानी नहीं मानना, ठीक है, किसी चीज़ को नहीं मानना उसको कहते हैं रूल आउट, फिल आउट, रिजेक्ट, ठीक है। अब लोग नहीं मान रहे हैं SOPs को डिस्पाइट रिपीटेड अपील से, जबकि उनको बार बार कहा जा रहा है डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा,
ये अगर एरर का क्वेश्चन आएगा तो वो एग्जामिनर इस तरह से डेस्पाइट ऑफ लगा के देगा, तो आपको यहाँ से ऑफ को हटाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे इनस्पाइट होता तो वो भी ऑफ लग जाता। तो डेस्पाइट की जगह पे आप जो है कुछ ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर डेस्पाइट लिखा हुआ है, ये अगर डेस्पाइट की जगह पे इस तरह से इनस्पाइट ऑफ हो, या फिर रिगार्डलेस हो, या फिर रिगार्डलेस ऑफ हो, या फिर नॉट विथ स्टैंडिंग हो, उसके अलावा इवन दो हो, उसके अलावा बी डेट एज इट में बी, ये सारे अगर यहाँ पे डिस्पाइट की जगह पे लिखे हुए होते तो ये भी चल जाते हैं। ठीक है, इन सब की मतलब ये होता है के बावजूद। ठीक है, अच्छे वर्ड से आप इनको नोट कर लीजिएगा। यानी जो है प्रोजेक्शंस डेस्पाइट रिपीटेड अपील से, जबकि उनको अपीलें की जा रही है, आर 3 स्टेट्स से, आर दीज स्टेट्स इनफ, क्या ये जो है चीज़ें काफ़ी है। यानी जो प्रोजेक्शन है, अंदाज़ा है गवर्नमेंट का, वो क्रिएट कर रहा है पेने की परेशानी, एंड सिटीजन फिल आउट डिसओपीज है, और शहरी लोग जो है वो डिसोबे करें, नहीं मान रहे हैं एसओपीज़ को, डेस्पाइट रिपीटेड अपील से, जो अपील से रिपीटेड हो रही है, की जा रही है, किससे, गवर्नमेंट कर रही है। आर दीज स्टेट्स इनफ, क्या यही चीज़ें बस काफ़ी है, ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, आगे बताएगा द डेट एंड डूम यानी परेशानी, डेट एंड डूम यानी परेशानी, डेट यानी मरना, डूम यानी क़यामत, तो अगर दो चीज़ें मिलेगी तो यानी परेशानी। डेट है डूम अनलीस्ड बाय कोविड-19 हैज़ ब्रॉट अ क्राइसिस ऑफ एपोकैलिप्टिक प्रोपोर्शंस टू आवर डोर स्टेप। सेंटेंस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाऊंगा, उसके वर्ड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। यानी ये परेशानी अनलीस्ड हुई है कोविड-19 के हवाले से। अनलीस्ड होना यानी फोर्स से किसी चीज़ का रिलीज़ होना, किसी चीज़ को फोर्स से आप जब छोड़ोगे तो वो जो है, या किसी के जंजीर खोल दो, ठीक है, तो वो जिस तरह से जाएंगे, अगर वो हार्मफुल होंगे तो हार्म ही होगा। तो यानी कोविड-19 से जंजीर निकल चुका है। ठीक है, हैज़ ब्रॉट क्राइसिस ऑफ एपोकैलिप्टिक प्रोपोर्शंस, और इसने जो परेशानी लेके आया है, एपोकैलिप्टिक यानी एंड ऑफ द, एक चीज़ की जो है एंड हो, उसको कहते हैं एपोकैलिप्टिक, और प्रोपोर्शंस जो होता है वो साइज़ बताता है, यानी तबाही की शक्ल। टू अवर डोर स्टेप्स, हमारे दरवाजे तक आ गई है, यानी इनको जो आपने अनलीश कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है, तो ये जो है तबाही लेकर आई है दरवाजे तक। ठीक है, एपोकैलिप्टिक यानी समथिंग डेंजरस, एपोकैलिप्टिक, एपोकैलिप्टिक इसका मतलब होता है समथिंग डेंजरस। ठीक है, डेंजरस, और दूसरा मतलब होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की तबाही, यहाँ कर। ठीक है, दो यहाँ पे जो इसका मतलब है डेंजरस है। ठीक है, पहले वाला। और प्रोपोर्शंस का मतलब होता है साइज़ बताना, प्रोपोर्शंस यानी टेल साइज़, साइज़ बताना। ठीक है, यानी कितनी लेवल तक वो जो है डेंजरस है, उसको कहते हैं प्रोपोर्शंस। समझ में आ गया होगा आपको। टू अवर डोर स्टेप, द सिचुएशन डिमांड्स अनप्रेसिडेंटेड लीडरशिप, जो अभी हालात है वो डिमांड कर रही है, मांग रही है किस चीज़ का, अनप्रेसिडेंटेड लीडरशिप, जो लीडरशिप पे पहले ना देखी हुई हो, यानी अच्छी लीडरशिप। आगे बताएगा, लीडरशिप यानी जो हुक्मरान हो। ठीक है, वो कौन से हो, अनप्रेसिडेंटेड कौन सी हो, इंटेलिजेंट, जहीन, स्ट्रेटजाइजिंग, अच्छी हिकमत अमली बताए, एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, और इंक्लूसिव फैसला कौन हो। वो लीडरशिप चाहिए जो अच्छी हो, जहीन और इंक्लूसिव फैसला करने वाली हो। इंक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है जिसमें सारे लोगों के जो व्यूज़ है उसको भी लिया जाए, ऑल पीपल को लिया जाए, उसको कहते हैं इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है यानी, ठीक है, यानी सारे लोगों को जो है आप इनमें ले आए। तो व्यू पीपल ऑफ, टू व्यू पीपल ऑफ ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी सारे लोग जो सोसाइटी मुआशरे में उनका भी व्यू लें आप। ठीक है, उनका भी राया जो है लें, पॉइंट ऑफ व्यू लें आपका, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो। ठीक है, उसको कहते हैं इंक्लूसिव। यानी वो लीडरशिप चाहिए जो सारे लोगों को शामिल करे फैसला करने में, यानी उनको भी देखा जाए। पाकिस्तान इज़ रनिंग इनटू फुल ऑन हारर शो, पाकिस्तान जिस तरह से अभी चल रहा है फुल ऑन हारर शो पे ये कह रहा है। फुल ऑफ हारर शो क्यों है, क्योंकि जो है डिफ़िकल्टी हो रही है, कोविड-19 के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। अभी ये वुच लगा के बताएगा, वुच यानी जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं आता है और नॉन लिविंग चीज़ के लिए आता है, जिस तरह से ये शो है। ठीक है, या पूरी स्टेटमेंट को बताएगा कुछ।
तो विच विल नॉट लेट अप इफ़ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज इट्स पॉलिसी ऑफ प्लीडिंग, वो कम नहीं होगा। लेट अप यानी किसी चीज़ में कमी आना, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज इस पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट ने यही पॉलिसी जारी रखी, यानी लेट अप क्या चीज़ नहीं होगी, हार्श शो नहीं होगा। हार्श शो क्या है, यानी कोविड-19 के जो केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं होंगे। ऑफ प्लीडिंग, जिस तरह से वो इसको फेस कर रही है, ठीक है। प्लीडिंग जिस तरह से फेस कर रही है, कह रही है। प्लीड करना एक तो होता है फॉर्मल जो स्टेटमेंट देना कोर्ट में, दूसरा यहाँ पे इसका जो मतलब है वो ये है आस्क फॉर समथिंग, ठीक है। यानी कुछ कोई चीज़ कहना, क्या कह रही है गवर्नमेंट है। एंड वॉलंटीज पॉलिसिंग, और जो रज़ाकार हैं वो जो है पॉलिसिंग कर रहे हैं, यानी लोगों को कह रहे हैं कि ओबे करो रूल्स को। पॉलिसिंग करना यानी रूल्स को ओबे करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये कह रहा है अगर इस तरह से सिचुएशन रखी तो इसमें कमी नहीं आएगी। लेटअप आना यानी किसी चीज़ में कमी आना, मध्यम होना, थम जाना। लेटअप, लेटअप यानी इसका जो सिनोनिम है वो है लुल, LUL, यानी किस, यानी डिक्रीज़ होना। और भी सिनोनिम इसके डिक्रीज़ है, ओके। और उसके अलावा इस यानी कम, कम हो जाना, कम होना, किसी चीज़ का कम होना, शिद्दत का कम होना, उसको कहते हैं लेटअप, यानी ये कम नहीं होगी अगर इस तरह की सूरत हाल बनी रही तो। दिस इज़ द टाइम, यही वक्त है, फॉर गवर्नमेंट, मुल्क हुक्मरान के लिए, गवर्नमेंट हुकूमत के लिए, एंड अपोजिशन, और जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, टू अबेंडन हॉस्टिलिटीज़ है, आप जो है अपनी हॉस्टिलिटीज़ को छोड़ दें, जो आप दूसरे के एक दूसरे के ऊपर से जो है हॉस्टिलिटीज़ कर रहे हैं। एंड वर्क टुगेदर, और काम करें एक साथ मिलकर, टू डिवाइस एन ओवर आर्किंग प्लान, और अच्छा सा कोई प्लान बनाएं। यानी गवर्नमेंट का ये वक्त है और अपोजिशन का कि वो अपने जो है डिफरेंसेस जो है, शिकायत जो है वो उनको दूर करें और काम साथ मिलकर काम करें और अच्छा सा प्लान बनाएं। द सेंटर एंड प्रोविंसेस मस्ट बी यूनाइटेड, मरकज़ यानी वफाक और सूबे ज़रूर एक साथ हो जाएं। किस चीज़ में, इन प्लानिंग फॉर, प्लानिंग में, मंसूबों में, फॉर वाट विल बी डन, वाट विल बी वन ऑफ पाकिस्तान डार्केस्ट पीरियड, जो कि ये अभी पाकिस्तान के डार्केस्ट पीरियड में यानी परेशानी के पीरियड में एक पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर की पॉइंट है, देखिए ये वन ऑफ पाकिस्तान डार्केस्ट पीरियड्स, ठीक है। अगर आप ही, अगर आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे, ही इज़ ए वन ऑफ फाइनेस्ट प्लेयर्स, ठीक है, इस तरह से। और एरर देगा आपको तो यहाँ पे एस नहीं देगा, तो आपको कहेगा फाइंड एरर करे तो यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। असलम इज़ द, असलम इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स अमंग क्लास, ठीक है। यानी असलम इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आएगा। अगर इस तरह से आएगा तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर एरर देगा क्वेश्चन आपको तो यहाँ पे आपको एस को जो है लगाना होगा। तो वन ऑफ के साथ जो स्ट्रक्चर आती है उसके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे ये प्लूरल आया है, देखिए डार्केस्ट आवर्स, वन ऑफ द डार्केस्ट आवर्स, देखिए पीरियड्स, पीरियड्स। यहाँ पे अगर एरर ये क्वेश्चन होता तो ये एस हटा देता, तो आपको यहाँ पे एस लगानी होगी। हाउ कैन हेल्थ केयर स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्टेड, किस तरह से हेल्थ केयर, सेहत का जो स्टाफ है, जो सेहत के ख्याल रखते हैं उसका जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज़ है, अमला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यानी इक्विपमेंट जो होती है, विल बी बूस्टेड, उनको किस तरह से बढ़ाया जाएगा। वाट कैन बी डन, किस तरह से किया जाएगा, टू इफेक्टिवली कीप पीपल एट होम, ताकि लोग जो है घरों में रहें। वाट इकोनॉमिक रिलीफ कैन बी प्रोवाइडेड, किस तरह का जो है मुआशी रिलीफ यानी पैकेजेस जो होंगे लोगों को दिए जाएंगे, बी प्रोवाइडेड टू डोज, उन लोगों को किनको हिट हार्डेस्ट, यानी बहुत जो जिनका नुकसान हुआ है। हिट हार्डेस्ट यानी डैमेज होना, किसी चीज़ से नुकसान होना। अब ठीक है, जो यानी जो जिनके रोज़गार का मसला था, वो जो परेशान हुए थे, हिट हार्ड हुए थे, उनको जो है किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा। वाट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फॉर मास फ्यूनरल्स, और किस तरह की अरेंजमेंट की जाएगी मास फ्यूनरल्स के, जिस तरह से लोग जा रहे हैं, जो लोग फ्यूनरल्स कर रहे हैं यानी जो लोग मरे जा रहे हैं और उनके साथ बहुत से लोग जा रहे हैं, उसकी किस तरह से अरेंजमेंट की जाएगी। हाउ विल साइकोलॉजिकल टोल ऑफ दी फेटलिटीज़ बी लेसन्ड, किस तरह से ये जो नफ्सियाती टोल है यानी जो बढ़ रही है मसले और फेटलिटीज़ अमवात हो रही हैं, इनसे किस तरह से सबक लिया जाएगा, कैसे समझा जाएगा इनको। आर जस्ट सम ऑफ द की चैलेंजेस आवर पॉलिटिकल लीडरशिप, ये कुछ चैलेंजेस है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स के लिए, शुड बी एड्रेसिंग, उनको करना चाहिए इस चीज़ का मुवाजना, यानी इस चीज़ को वो एड्रेस करें, इसके ऊपर बात करें, ठीक है। द एटीट्यूड ऑफ आउट राइट रिजेक्टिंग लॉकडाउन, जिस तरह से ये एटीट्यूड है यानी जिस तरह से ये बर्ताव है, आउट राइट यानी कंप्लीट लॉकडाउन को नज़रअंदाज करना, ये जो बर्ताव है, डिस्पाइट स्ट्रांग एविडेंस, बावजूद के मजबूत और सबूत हैं, दैट लाइफ कैन बी सेव्ड इज़ अनएक्सेप्टेबल, के ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, इज़ अनएक्सेप्टेबल, के यानी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। यानी जिस तरह से लॉकडाउन को रिजेक्ट करेंगे तो फिर आप इस तरह से ज़िंदगी को नहीं बचा सकेंगे। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, सबूत, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स है वो है प्रूफ से एविडेंस। डिस्पाइट का तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है बावजूद,
स्ट्रॉन्ग यानी यहाँ पे मजबूत, ठीक है। देयर आर सेवरल गुड एग्जाम्पल फ्राम अदर कंट्रीज़, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मिसालें हैं और मुल्कों के, विच कैन बी अप्लाइड इन पाकिस्तान, जो आप लगा सकते हैं पाकिस्तान में, टू अवॉइड वॉकिंग ब्लाइंडली, ताकि आप उस चीज़ से बच सको और जो आप सोच नहीं रहे हो। अब वॉकिंग यानी चलना, ब्लाइंडली यानी विदाउट थिंकिंग, ठीक है। एक तो ब्लाइंड होता है नज़र से नहीं देखना, दूसरा होता है ब्लाइंड यानी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। तो जिस तरह से ये सिचुएशन हो रही है यानी वो नहीं सोच रहे हैं, इनको सोचना चाहिए, लॉकडाउन को जो है करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी ताकि बच जाए। एडिटोरियल काफ़ी अच्छा था, वोके में रचा था, कुछ ग्रामर के आज के कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने इसलिए यही जो सिलेक्ट किया, तो आपको जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। तो और अगर आप इसकी समरी लिखेंगे और वो लिख के भेजेंगे तो आपकी इससे राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी। तो जो नए चैनल पे आए थे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मैं नहीं कह रहा हूँ तो चैनल के जो है वो सब्सक्राइब लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो चैनल को भी आप ग्रो करें और कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के ग्रामर सीखें अच्छे, ताकि जो भी वीडियो आए वो उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। इस चैनल के ऊपर आप जुड़े रहेंगे तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़, थैंक यू।